Hello, everyone, and welcome to another episode of Behind the Curtain. In the very tough and cutthroat world of media industry, constructing a product, building a product, marketing it, selling it, its viability, commercializing, and eventually profiting over the project is something which is projected by many, achieved by very few. It takes years and years of loyalty, relationship building, patience, and being part of the fraternity. Constant struggle, the push for evolution, not giving up, and striving to keep at it is the attitude that only successful producer possesses, and eventually streamlines and showcases through his work that is in the form of dramas, commercials, ads, films, and much more. On that note, my very special guest today is a respected name and a powerhouse of our industry who I massively look up to, a patient soul who believes in principles of honest work ethics and is able to focus on professional values of the media fraternity. A household name who's been running his productions for over 2 decades under the production house Mastermind Productions that has pretty much worked with every top network channel you can think of. A film producer who's heavily contributed to the growing scene of Pakistani cinema. Apart from productions, Mastermind has also been involved in providing technological services to international television networks as well as Sahara India. Some of his notable dramas include सात पर्दों में, लिबास, मेरे जीने की वजह, शुक्राना, थोड़ी वफा चाहिए, हमेशा, शहरनाज, हजारों साल, कमजर्फ, and the very recent sensation मोहब्बत ना करियो. Other than that, he's also unstoppable in the film medium, and the titles that include successful blockbusters are Wrong Number Two, Meru Nisa We Love You, and the upcoming Kabrana Nahi Hai. He has very, very friendly ties with our neighbors as well, and he's someone who's very well respected. And I always look up to him for lots of advices. I have with me none other than the respectful Sir Hassan Zia. Hassan bhai, कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाइए, अ, ठीक हैं? गलती माफ अगर कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, मैं दूर हूँ, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरा ख्याल है बहुत अच्छा और बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया है और आई एम वेरी हैप्पी कि बड़े अरसे के बाद जो है वो हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बीच में मेरा ट्रैवल कर गए थे जी और हमारी इंडस्ट्री से नेचुरली आपका भी ताल्लुक है जी जी। और आप बड़े सेंसिटिव प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपसे आपके इसी वजह से मुझे जो है ना वो आपसे बड़ा प्यार है, क्योंकि आप बहुत ही बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं और इंडस्ट्री को ग्रो करना जो है उसके हवाले से आप काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की और लोगों को साथ लेके चलने की, और ख़ास तौर पे आप जैसे हम जैसे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स इट्स जो एग्जैक्टली। जो मतलब अपनी किसी कॉर्पोरेट के बगैर या किसी बड़े इदारे के बगैर अपनी जमा पूंजी जो है वो लेके निकलते हैं और उसमें यू नो दैट के हमारी इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से ये जो नया सिनेमा आया है, डिजिटली सिनेमा आया है, इसके अंदर जो है वो बहुत कुछ मैंने तो बहुत कुछ सीखा और बगैर कोई बड़ा लॉस किए बगैर सीखा भी। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि आप जैसे जो एनर्जी से भरे हुए लोग हैं उनकी बड़ी अशद ज़रूरत है इस हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं तो टीवी कर के इतने साल हो गए। मैं 97 में शिफ्ट हुआ था यहाँ कराची में, पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से। तो तब से ये टीवी तो चल ही रहा था, लेकिन फिल्म की जो सबसे बड़ी एक अंदर ख्वाहिश थी कि यार कब सिनेमा आएगा, कब फिल्म बनाएंगे। तो फिल्म कहीं से भी बजट वाइज जो है वो हमारे यहाँ वायबल ही नहीं थी। सही। तो ये पिछले 4-5 साल से आपने देखा कि थोड़ा सा अगर आप कमर्शियल सिनेमा की तरफ जाते हैं, मासेस की तरफ जाते हैं, तो आप उसको लॉसेस को आप प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये इन 5 सालों में जो अच्छी मुझे चीज लगी कि हमारे सिनेमा ने ग्रो किया, हमारी स्क्रीन बढ़ी। तो लेकिन राइट नाउ जिस हाल में हम हैं वो आपके सामने
सही। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे बिल्कुल सवाल करूंगा, और ये सबसे सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कोविड-19 की वजह से पूरी इंडस्ट्री दुनिया में एक इस वक्त स्टॉप हो चुकी है, और कंसिडरिंग पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री चलती है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही वरीइंग सिचुएशन है। तो मैं जब प्रोड्यूसर से बात करता हूं तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप तो रहे हैं बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आपकी क्या एसेंशियल गाइडलाइंस होगी? और मैंने सुना भी है कि शूटिंग शायद शुरू हो गई, रिज्यूम भी हो गई, काम भी हो रहा है, विच आई थिंक सही है। मतलब अगर आप एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, अगर रेवेन्यू कराना है, गैदर करना है, तो ठीक है, किसी ने किस तरह से काम होगा। आपकी क्या एसेंशियल पॉइंट्स है फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, फॉर एनीवन वाचिंग, कि किस तरह से शूटिंग करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। टेलीविजन के कुछ चंद शोज हैं जो रेगुलर चल रहे होते हैं, और उनके कुछ खास तौर पे रमज़ान की कुछ ट्रांसमिशंस थी, कुछ रमज़ान के शोज थे, वो कुछ शूटिंग्स हुई हैं इक्का दुक्का। जी। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस कोविड-19 को लेके हमारे एसओपीज जो हैं वो हम फॉलो करेंगे नेचुरली दुनिया भर में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में या किसी और कंट्री में जब शूटिंग स्टार्ट होती है। जैसे ओटीटीज जो हैं उन्होंने अभी तक कहीं भी अपनी शूटिंग स्टार्ट नहीं करवाई, तो उनके एसओपीज को हम भी फॉलो करेंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है उसी के साथ साथ। लेकिन राइट नाउ आप फिल्म के क्रू के साथ 80-90 लोगों के साथ आप शूटिंग करते हुए किसी एक भी फिल्म के ऊपर कोई भी आप के हाँ कोई केस आ जाता है तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जो है ना वो बन जाएगा, सवालिया निशान बन जाएगा। तो राइट नाउ तो अभी कोई शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। हमने फिल्म स्टार्ट की थी, 3 दिन काम किया, उसके बाद रोक दिया। अब क्योंकि एसओपीज जो हैं उसको हमारे यहाँ कोई ऐसा उस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे या कोई ऐसी बड़ी एनजीओस की लेवल पे कि जो इन चीज़ों को गाइडलाइन दे कि एसओपीज अबाउट जितने एसओपीज मॉल्स के हैं या सिनेमा हॉल्स के हैं वही एसओपी हम पे भी अप्लाई होंगे। तो उसका वेट कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि इसके बाद हमारे जो सिनेमा डैमेज हुआ है जी। उसको लेके हम सब बहुत परेशान हैं कि आया पब्लिक जो है वो सिनेमा कब आएगी। नेचुरली सिनेमा के जो ऑनर्स हैं वो भी एसओपीस को फॉलो करेंगे। वो भी एक चीज को लेके, हम जितने भी 8-10 लोग फिल्म्स बना रहे थे, हम सबको ये लेके परेशानी है कि आया आने वाले दिनों में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या वो रिकवर होंगी। सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए इस वक्त सोचने का ये है। नेचुरली ये एसओपीस जितने हैं वो तो हम फॉलो करेंगे। जब हम सही। इतने पैसे लगा रहे हैं, 60-70-80 लोग एवरीडे शूट पे होते हैं, हम किसी को रिस्क पे तो ले नहीं सकते। तो वो एसओपीस तो फॉलो होंगे सर, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर जितने भी है बड़े सुलझे हुए लोग हैं, उन सबको एक दूसरे की सेहत का और उनका सबका ख्याल रहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि एसओपी फॉलोज होंगे। लेकिन राइट नाउ हमारे सोचने की जो बड़ी वजह है वो यही है कि हमारा सिनेमा बहाल कैसे होगा जो पहले ही ऑक्सीजन पे था। सही। सही। तो उसको लेके हम लोग परेशान हैं। ठीक है हसन भाई, मैं सिनेमा पे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा। बीइंग इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, आपकी एक जर्नी रही है, आपने कंटेंट एवोल्यूशन देखा है, आपने कंटेंट बनाया, आपने ड्रामाज, हर किस्म के राइटर से इंटरेक्ट किया है, हर किस्म के एक्टर से इंटरेक्ट किया है। किस 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 तरह आपने प्रोग्रेशन देखी है, आपने एवोल्यूशन देखी है, या आपने देखा है कि कुछ 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 एक स्टैंड आ गया है हमारे एवोल्यूशन में, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं? देखें, जो अहम चीज है टेलीविजन के अंदर जो सबसे अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो टियर 1 के जो चैनल हैं 3-4, जी। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर या ड्रामा जो है वो बनाए। उससे क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि हम अपनी पब्लिक को किस तरह एंटरटेन करें। जब से पीपल मीटर आया है, और दूसरा कंटेंट को लेके पहले मैं ही प्रोड्यूसर था और मैं ही कंटेंट हेड था। सही। लेकिन लास्ट 3-4-5 ईयर या 7 ईयर से क्या हुआ है कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने बाकायदा अपने डिपार्टमेंट बना दिए कंटेंट के। सही। और उसमें अच्छे भी लोग हैं, ज्यादातर अच्छे लोग हैं। उनको लेके हमें अब आसानी ये हो गई है एज प्रोड्यूसर कि हमें अब उस तरह से कंटेंट पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आजकल के दौर में। पहले ठीक हमें है। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और हम पहले रेडीमेड्स प्रोडक्शंस बनाते थे।
सही। हमने एक प्रोडक्शन बना ली, हमने टेलीविजन को, सैटेलाइट को जाके प्रीव्यू करवाया, उनको पसंद आया, उन्होंने ले लिया। अब सही। क्या है कि अब डे वन से हमें पता है कि हमारा कंटेंट लॉक है, ठीक हमें है। हर चीज जो है वो चैनल की तरफ से एक चीज गो अहेड मिल जाता है, फाइनेंशियली भी आपका एग्रीमेंट लॉक हो जाता है। अब जहां तक आपकी जो बात है कि कंटेंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहूंगा अपनी पूरी इंडस्ट्री से कि कंटेंट जो है सर, वो सिवाय दो बहनों की कहानी, सास बहू की कहानी, मियाँ बीवी और वो, ये तीन सब्जेक्ट के अलावा हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में हर तरह के सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। हमारे सैटेलाइट टेलीविजन पे इन तीन कहानियों को लेके, इसके अलावा आप किसी और फॉर्म में आप ड्रामा बना ही नहीं सकते, ना ही वो आपका कंटेंट इंप्रूव होगा। अब आप अगर अपनी पब्लिक को इतने सालों से कुछ चीजें दिखा रहे हैं, तो अब वो उसी तरह की ही चीजें देखना चाह रही है। आपने पब्लिक को भी वैसे ही ट्रेन कर दिया है कि ये एक बड़ा अहम मसला आ गया है कि हमारे यहाँ कोई नया जो जिसको कहते हैं तजर्बा या कुछ ऐसी नई चीज का जो एक्सपीरियंस है, वो करने के लिए चैनल तैयार ही नहीं है। उसको वही सास बहू, वही बहनों की कहानियां दिखानी है, ताकि उनकी टीआरपीज और उनका रेवेन्यू वो कहीं डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक राइट नाउ पिछले साल 2 साल से हो रहा है। उसके अंदर 2-4 सीरियल ऐसे होते हैं साल भर में जो निकल के आते हैं। अभी आप देखें, हमारे यहाँ अभी हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का मेरे पास तुम हो जो प्ले है, उसको बड़े अरसे के बाद, मतलब मैंने फैमिलीज में भी, दोस्तों में भी, बहुत सारी जगहों पे उस ड्रामे की एक बहुत हाइप बनी हमारे यहाँ। सही। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये बड़े मेच्योर लोगों की कहानी थी वो। सही। हुमायूं, अदनान एंड आयजा, बड़े मेच्योर लोग, एज वाइज भी और तजर्बा वाइज भी, कि आपका इस तरह का कंटेंट भी जो है वो चला अरसे के बाद टेलीविजन बिल्कुल। पे। मेरा ख्याल है हम सफर के बाद वाला जो एक बिल्कुल सिलसिला सही। था, अब आके वो हुआ। तो अगर नया कुछ करेंगे तो सर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मजा आएगा, वरना तो जो चीज चल रही है रूटीन की, वो तो मैं तहे दिल से माजरत चाहूंगा अपने लोगों से कि हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सही। तो असद भाई, एज अ प्रोड्यूसर जब आप डील करते हैं, आप मैं उस कंटेंट में जगह पे रहा हूँ या मैंने भी इंटरेक्शन किया है, जब आप डील करते हैं, तो जब आप इस फ्रस्ट्रेशन में फंसते हैं, तो जब आप किसी कंटेंट हेड से बात करते हैं, तो कितना ये मतलब कितना आर्गुमेंट होता है, कितना बहस होता है, क्या होता है, कहाँ पे आके बोलते हैं आप यार चलो ठीक है यार, अब हम कुछ नहीं कर सकते, एज एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर क्या क्या डायरेक्शन है इसकी पे? देखें, अहम चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें एक वन लाइन मिलती है कि जी इस जी। लाइन पे आप काम करें। जी। हमारे यहाँ मुझे जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है वो ये है कि आपको जो गाइडलाइन चैनल के या कंटेंट डिपार्टमेंट से मिली है, उसको आपने बिल्कुल फॉलो करना है। आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं कर पाते। उनकी जो टीम है वो बिल्कुल आपको, आपके एपिसोड्स जो हैं वो उसके अंदर इतना ज्यादा काम आना शुरू हो जाता है कि आप एक वक्त में आके हाथ खड़े कह देते हैं कि यार आप जो कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। तो राइट। वो जो क्रिएटिव आपकी थिन लाइन है जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाती। सही। आपको एक कमर्शियल अप्रोच के साथ वो ड्रामा बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल अप्रोच के साथ। उसके अंदर उसकी जो स्टार कास्ट है और उसके जो बाकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर वो बहुत काम करवाते हैं। लेकिन कंटेंट पे उनका कहना ये है कि जो हमने कह दिया वो वही है, सही। और उसमें वो अपनी जगह पे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनके नंबर्स आते हैं, टीआरपीज आती हैं। सही। तो तो अब हमें देखें, अहम चीज क्या होता है कि वक्त के साथ साथ, अभी जैसे फिल्म है, फिल्म में आपके पास फ्रीडम है। सही। फ्रीडम क्या है? कंटेंट का। आप क्या बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। टेलीविजन में कंटेंट का फ्रीडम नहीं है सर। सही। एलएस आने वाले वक्तों में हमारे यहाँ जो पोर्टल्स हैं ओटीटी के आ जाते हैं, तो वहां शायद आप अपनी मर्जी का काम कर पाए, या सही। आप अपने जो आइडियाज हैं। टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन जो हमारे यहाँ है, वो अगले 5-10 साल ऐसे ही चलेंगे सर। सही। उनको सास बहू ही दिखाना है, और वो उनका आपके सामने है। हमारे यहाँ बॉर्डर पार की जो आपको याद होगा, बहुत साल पहले सास बहू के वो जो एक टिपिकल ड्रामे चलते थे, हाँ हाँ, वो बिल्कुल कितना बिल्कुल। अरसे, बिल्कुल कितने साल तक वो चलते रहे सर। सही। तो ये अभी अभी
मे भी है ये आने वाले वक्तों में हमारे यहाँ नेचुरली जो पोर्टल्स के शोज हैं या उनकी वेब सीरीज हैं, उनको देखते हुए शायद हमारी पब्लिक भी चेंज हो। सही। हमारे यहाँ जैसे टर्की का कंटेंट आजकल बड़ा फेमस जी है, पहले भी बिल्कुल। कुछ साल फेमस रहा है, तो मे भी है फॉर चेंज हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो नया काम या कुछ नई लाइनों पे हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी का कोई सब्जेक्ट को छेड़ा जाता है, ना यूनिवर्सिटी के बाद की लाइफ को लेके कोई सब्जेक्ट छेड़ा जाता है। हम वही उन्हीं ड्रामों पे फोकस करते हैं जो सास बहू, और वो एक आप यू नो दैट कि आप इस अरसा एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में इतने साल रहे हो आप, जी तो आपके सामने ही है सिचुएशंस। सही। लेकिन ये है कि बहुत से अच्छे हमारे यहाँ नए नए जो बच्चे डायरेक्टर्स आए हैं, वो उसके अंदर भी रहते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा टेलीविजन ही जो है वो हमारा मेरा ख्याल है, फिल्म तो अभी उस तरह से ओवरसीज इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं हुई, लेकिन ड्रामा हमारा काफी अच्छा। यूके, यूएस, जीसीसी सब कंट्रीज में जैसे भी है देखा जाता है। बिल्कुल। और वो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि शायद ये जो पोर्टल्स हैं इनकी वजह से शायद चेंज आ जाए। ठीक। बिल्कुल हसन भाई, मैं मानता हूँ आपकी बात से, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो ओवरसीज मिलती है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू शायद लोकल में। लोकल हम रेटिंग फॉलो करते हैं, प्रॉफिटेबल मार्जिन भी फॉलो करते हैं। अच्छा, फिल्म फिल्म फ्रेटर्निटी में आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप ब्लॉकबस्टर के प्रोड्यूसर हैं। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या क्या हमारे पास एक अच्छी फिल्म फ्रेटर्निटी या इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती सर। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि हम सब इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली अपने अपने घोंसलों में बैठ के हम फिल्में बनाते हैं, और हमें इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्री होती है जो एक दूसरे के लिए हेल्प करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने अपने धड़ों में, मुख्तलिफ धड़ों में बटे हुए लोग हैं बेसिकली। तो राइट नाउ देखें, लास्ट 2019 में 21 हमारी लोकल फिल्में सिनेमा में लगी थी। सही। तो 21 में जो अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम 15% सक्सेसफुली उस रेट पे हैं कि हमारे यहाँ 4-5 फिल्में 21 में से ऐसी हुई जिन्होंने प्रॉफिट किया और जिन्होंने वो चली। और इस साल भी इसी तरह मुझे लग रहा था कि हम 25 to 30 फिल्में प्रोड्यूस करेंगे दिस ईयर 2020 में। सही। सही। लेकिन इस पैडेमिक की वजह से मुझे लगता है कि हम 2-3 साल फिर पीछे चले जाएंगे। कुछ आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ सिनेमाज की कुछ हाँ। स्क्रीन्स जो हैं वो मॉल्स के अंदर जो हैं वो बंद हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि नेचुरली 3-4 माह से वैसे भी रेवेन्यू नहीं आ रहा। वो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। तो मुझे लगता है जहां हमने 150 अपनी स्क्रीन्स कर ली थी पाकिस्तान में, सिनेमा स्क्रीन्स, वो शायद अब 20-25 शायद उखड़ जाएं, बंद हो जाएं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा जो है ना, आने वाले वक्तों के लिए एक मुझे लगता है कि हम सब, हमारे लिए परेशानी बनेगी कि हम जो सोच रहे थे कि हम अपना बजट जो है वो 6 करोड़ तक की फिल्म बना सकते हैं, जो जिसके हमारी मार्केट जो है वो 6 करोड़ तक की इजाजत देगी, 7 की इजाजत देगी। लेकिन अब मुझे लगता है हम फिर थोड़े से 3-4 करोड़ वाले बजट पे हमें आना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि स्क्रीन ही कम हो जाएंगी। तो रही बात आपका जो सवाल था, कि आपका सवाल ये था कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी सर इंडस्ट्री कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हम सब इंडिपेंडेंट हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसको PFP का नाम दिया जाता है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के पूरे लोग हैं। लेकिन वो जो एक इंडस्ट्री वाला जो दर्जा है ना, हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आज आप कहीं शूटिंग करने जाते हैं तो कोई हेरिटेज या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर का कोई भी हेरिटेज की जगह है, उसकी परमिशन के लिए आप 15-20 दिन लग जाते हैं। और फिर जिस तरह से परमिशन मिलती है, तो इंडस्ट्री तो वो होती है कि इंडस्ट्री की तरफ से एक लेटर गया किसी भी गवर्नमेंट को और या डिपार्टमेंट को, तो आपको वो फौरन उसको वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से तो हमने फिल्म की पॉलिसी बनाई है, वो भी प्रेजेंट नहीं हुई गवर्नमेंट को। हमारी जो फिल्म पॉलिसी बनाई है
वो मार्च के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम लाहौर गए थे, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से मिले थे, तो उनको पॉलिसी बताई कि जी ये पॉलिसी है, उन्होंने हमें दोबारा दी कि जी इसमें आपने जो चीजें ऐड करवानी है वो करवाएं। अभी तक फिल्म पॉलिसी नहीं गई गवर्नमेंट के पास, तो हम कहाँ से इंडस्ट्री हुए सर? आपको कहीं से रिबेट नहीं मिलती ना कहीं। आप, मैं कह रहा हूं कि जी हमें आप जो होटलिंग का या जो हम सेल टैक्स देते हैं वही वापस मिल जाए तो बड़ी बात है। कुछ भी नहीं सर, इंडस्ट्री तो वो हो कि जो सब मिलके आप गवर्नमेंट से 30% रिबेट लें, कुछ करें। इसी तरह काम होता है। कल्चर देखें, दुनिया भर में किसी भी कंट्री का जो फेस होता है वो उसकी मूवीज होती हैं, उसके कल्चर्स होते हैं, उसके मुख्तलिफ जो टूरिज्म है हमारे यहाँ। अगर अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जी टूरिज्म आएगा, तो टूरिज्म भी तब आता है जब आप अपनी फिल्म्स को, अपनी चीजों को बाहर लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान का फेस ये है। तो वो अभी उस वाली जो लाइन है उसमें थोड़ा टाइम है। सही सही। तो ये है सर। सही। तो सर अभी चलिए ठीक है, मैं हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस है, स्ट्रगल है, आप उसके साथ लगे भी हुए हैं। तो इस वक्त जितने भी इश्यूज हैं हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी के, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की बड़ी स्ट्रगल है। तो जितनी भी आपने ये फिल्में बनाई हैं और आप उससे सक्सेसफुली निकले हैं, आपके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, आपको कहाँ रुकावटें आई हैं, वो थोड़ा सा अगर हाईलाइट करें यहाँ पर। फिर पैसे कलेक्ट करना, ये सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है, या बस ऑन इट्स ओन ही है? देखें, सबसे अहम बात यह है कि हमने हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है 2-4 लोग थे, जिसमें आप भी हैं, जो बाहर से कुछ पढ़ के आए फिल्म। हम तो टीवी से ही चलते रहे, टीवी को लेके चलते रहे। देखें, जो प्रोड्यूसर का एंड है वो बड़ा ही मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने जितनी भी फिल्में बनाई उसके अंदर एंड ऑफ द डे आपको 30% मिलता है पाकिस्तान में प्रोड्यूसर को। सही। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दें कि आप कितने पैसों की फिल्म बनाएंगे, उसका 30% आपको वापस मिलेगा सिनेमा से। सही। 70% आपका सिनेमा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एग्जीबिटर, ये सब जो है वो ले जाते हैं। 30% का रेशो है जो अब तक मुझे पैसे वापस आए हैं, वो हमें 30% के हिसाब से आए हैं। जो हमारी पहली फिल्म थी उसमें 35% आए थे, लेकिन बाकी जो फिल्में थी उसमें 30% आए थे, क्योंकि 55% तो आपके यहाँ सिनेमा ले जाता है। बिल्कुल सही। फिर आपके यहाँ 10 से 15% आपका जो शेयर बनता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन निकल जाता है। सही। और सिनेमा, बहुत सारी जो चेन्स हैं सिनेमा की, वो विदहोल्डिंग टैक्स काटती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी विदहोल्डिंग टैक्स काटता है। तो दो जगह पे विदहोल्डिंग टैक्स कटने के बाद जो है वो आपको पैसे आते हैं। सही। तो एक तो ये इसके अंदर बहुत ही जो है वो कंफ्यूजन है। अब जब ये पॉलिसी बन जाती है सिनेमा की, अप्रूव हो जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है एग्जीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर, ये सारे फिर एक पेज पे आ जाएंगे। अभी तो बहुत मिसअप है, बहुत ज्यादा। सही। तो हसन भाई, ये फिल्म पॉलिसी आप हमेशा बनाते भी हैं, हर दफा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, चेंज हो जाता है, एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस नहीं आपके लिए? बार बार आप इस चीज में फंस रहे हैं, मतलब कि कभी हम इसको पुश नहीं करेंगे आगे लेके जाने के लिए? देखें, अभी हमारे साथ ये जो लास्ट हमने जो मिनिस्टर थी खातून फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उनसे मिलने के बाद हम बड़े होपफुल थे। वो बड़ी उन्होंने अच्छी बातें की थी उस मीटिंग में, लेकिन वो अब चेंज हो गई हैं, अब नए मिनिस्टर साहब आ गए हैं। लेकिन आई थिंक के वहाँ के जो इंफॉर्मेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो अभी वहाँ हैं और वो उसको लेके मेरा ख्याल है चल रहे हैं। अभी ये पैंडेमिक की वजह से हमारे लोगों की दोबारा मीटिंग होनी है, और अल्लाह करे कि ये पॉलिसी जो है वो हो जाए। इस पॉलिसी में जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी है वो आप जैसे, हम जैसे जो लोग हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, उनका ज्यादा फायदा है। अच्छा, चले। हाँ, मुझे जो अच्छी बात ये लगी है कि उसमें हम जैसे, आप जैसे लोगों का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जैसे लोग डिसीजन लेते हैं, हमने करना होता है। हम कोई कॉर्पोरेट या बड़ा इदारा नहीं है कि हम पहले तो 6 महीने सोचने में लगा दें। हम कहते हैं कि यार ये करना है, सो करना है। सही। सही। तो हसन भाई, अभी ये पॉलिसी फिर पुश होगी जो आपने बनाई है, इसका कोई होपफुल साइन हमें नजर आ रहा है ये नए के साथ?
मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह जो ही ये गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो हैं वो खुलते हैं तो इस हाँ। पे बिल्कुल पूरी जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जी। उसका पूरा फोकस ये है कि ये किसी तरह अब तो बहुत ही जरूरी हो गया ओके। क्योंकि सिनेमा ऑनर्स जो हैं उनके भी कुछ बड़े वो थे मुतालबात थे, वो भी उसमें शामिल हैं और हमारा उनके साथ सिनेमास के साथ जो डेडलॉक था वो मुझे लगता है अब इस पैंडेमिक के बाद हल हो जाएगा। ओके, फेयर एनफ। परसेंटेज को लेके हमारा एक डेडलॉक है उनके साथ, सही। वो भी हल हो जाएगा। और अभी नेचुरली सर सिनेमा को पूरी दुनिया में बचाना है लोगों ने, बिल्कुल। बॉर्डर पार भी, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी सिनेमा को बचाना है। अगर सर देखें सिनेमा आपको एक बड़ा वाइड विजन देता है। आप जब जाते हैं आप अपना सारा काम छोड़ के स्पेशली 3-4 आवर की जर्नी के लिए जाते हैं तो वो आपको ना बड़ा विजन देता है। Fair आप enough. देखें मैं पिछले 1-1.5 महीने से मुख्तलिफ पोर्टल्स पे कभी सीजन देख रहा होता हूँ, कभी फिल्म देख रहा होता हूँ। आप यकीन जाने 15 दिन के बाद मेरे यूं हाथ खड़े हो गए थे कि यार अब बस कि आप एक जगह पे फोकस हो गए हैं। लेकिन हाँ। सिनेमा सर देखें एक वाइड एंगल है, आप उसकी अपना ही एक वो है तो उसको ये इस पैंडेमिक में जैसे होटल इंडस्ट्री या एयरलाइन इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री तो ये सब डिस्टर्ब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यार हमें हमारा ये डैमेज जो है वो जल्दी रिकवर होना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि ये बड़ी मुश्किल से हमने 15-20 लोग जो हैं वो इकट्ठे किए थे फिल्म बनाने वाले, जिनको कम से कम हाई एंड की फिल्म बनाना आ गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल टेक्निकली सही। भी अग्रीड, अग्रीड। ये हमने इतने लोग तो जमा कर लिए ना सर। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री करता हूँ। लेकिन असल में एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली एक फिल्म थी जिंदगी तमाशा, वो मेरे ख्याल से रुक गई, बंद हो गई, ना हो सका उस पर कुछ बात। तो फिर अगर इस तरह की सिचुएशन होती रहेगी तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? कल आपकी फिल्म भी हो सकती है। देखें, हाँ देखें, अहम चीज ये है कि जिंदगी तमाशा को लेके हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट है वो सेम पेज पे है और मोस्ट प्रोबेबली उसको दोबारा से अभी जो मेरी जो लास्ट मेरी मुझे जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर उसी मीटिंग में जिसमें हम लाहौर में थे, उसी मीटिंग में सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने यही बोला था कि ये फिल्म आप जब चाहें लगा सकते हैं, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। अच्छा। और हाँ, मुझे ये लगता है कि देखें उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का भी स्टेक इन्वॉल्व हो चुका था, प्रोड्यूसर का और तो था ही था। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ आपको याद होगा बॉर्डर पार की एक फिल्म थी, आई थिंक पद्मावत, वो भी काफी अरसा इसी तरह एक मसाइल में रही और आखिर में वो फिल्म लगी। तो वो फिल्म देखने के बाद जिन ने जिंदगी तमाशा फिल्म देखी है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी ऐसी मुसीबत का शिकार हो कि हमारे यहाँ कुछ जो है वो चीजें जो है वो उस तरफ जाएं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है उसको सेंसर बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने खुद टेक अप किया हुआ है और वो उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। सही है। अच्छा, एज अ प्रोड्यूसर आप एक्टर्स के साथ भी डील करते हैं, एक्टर्स के प्रोफेशनल से आप डील करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमारे एक्टर्स के पीछे प्रोफेशनलिज्म है? क्या आपके कभी कोई टफ इनकाउंटर्स हुए हैं, और अगर हुए तो आपने उसके साथ कैसे डील किया है? देखें, हमारे यहाँ के जो एक्टर हैं वो कुछ थोड़े ओवर सेंसिटिव लोग हैं। अच्छा, और वो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कहीं इंडस्ट्री बनती है ना तो आप उस इंडस्ट्री के तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम तो सब अपने घरों से अपनी चीजें बेच के अपने, आप यकीन जाने जब हमने रॉन्ग नंबर 1 बनाई थी जी, मैंने भी और यासिर ने भी, हमने बाकायदा वो जो पुल करते हैं जिसको पाकिस्तान में वो कमेटी कहते हैं, यही कमेटियां डाल के वो फिल्म बनाई थी, सच्ची जो बात है। अच्छा। तो और हमें कोई 1-1.5 साल पैसे जमा करने में लग गया था सर। हमने कहा ये फिल्म बनाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये पैसे वापस नहीं आते तो कम से कम ऐसा ना हो कि हम किसी तकलीफ में आ जाएं। तो हमने वो पैसे जमा किए और एक टाइम सेट किया, उसमें भी 6-8 महीने हमें ज्यादा लग गए, लेकिन हमने वो इस तरह फिल्म बनाई। तो इसी तरह
जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो कोशिश करते हैं अपने किसी फैमिली मैन के या अपने किसी दोस्त के, अपने किसी को साथ इन्वॉल्व करते हैं और जिस तरह से वो फिल्म बनाते हैं, सर सलूट है मैं मेरी तरफ से। अभी ये आपके सामने नबील और फिजा फिल्म बनाते हैं, आई नो दैट कि उनको बड़े अच्छा मजे की बात है वो टेलीविजन भी नहीं करते हैं, वो हाँ बिल्कुल, ओनली उनका तो एक अलग ही माहौल है उनका, बिल्कुल सही। अलग ही माहौल है। हाँ। और इसी तरह आप देखें फिल्म अच्छी या बुरी बात की होती है कि कौन अच्छी फिल्म बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, वो सारी चीजें बात की हैं, लेकिन पहले ये कि यार बनाने वाले तो उनका विजन तो आप देखें। तो इसी तरह बहुत से हमारे यहाँ लाहौर में भी इसी तरह हैं लोग, यहाँ कराची में भी हैं जो काम को इबादत की तरह लेके चल रहे हैं और हम सबको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो जो काम कर रहा है। तो आपका, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने एक फिल्म बनाई जी और अकेले लेके चले और आपके साथ स्पोर्ट में भी नहीं थे उस वक्त लोग, जी, लेकिन आपने उस फिल्म को रिलीज करने के बाद बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। इसी तरह हर फिल्म आपको एक लेसन देके जाती है। सही। तो मेरा लेसन ये है कि हमारे यहाँ जितने टीवी एक्टर हैं जो स्टार अपने आप को कहते हैं, वो अभी थोड़े से अर्ली बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मांगना शुरू हो गए हैं। तो जो कि मुझे लगता है कि आप 5-6 करोड़ की जब फिल्म बना रहे हों और उसमें आपके यहाँ जितने भी एक्टर हैं, खास तौर पे जो फीमेल एक्टर, तो वो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये भी फिल्म जब स्टार्ट हुई थी या उससे पहले वाली फिल्म, तो थोड़ा सा एक्टर जो हैं वो अपना प्रोटोकॉल जो है वो बॉर्डर पार वाला मांगते हैं। तो आप क्या करते हैं फिर? हम देखें जो अहम चीज है नेचुरली उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि यार अब मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि देखें हमारे यहाँ कोई एक तो फिल्म की एकेडमी नहीं है कि आप कहीं से फिल्म एकेडमी से एक्टर लेके आ जाएं, ठीक है? सही है, आपको आपकी एकेडमी टेलीविजन है, वहां से ही लोग आते हैं। तो उनके दिमाग में जो फिल्म होती है वो अपने आप को दीपिका, रणवीर एंड यू नो अनुष्का और सारा अली खान वो प्रोटोकॉल एंजॉय करना चाहते हैं। अब हमारे वो बजट है नहीं। सही है, सही है, सही है। अभी आपको फर्ज कर लें कि अगर वैनिटी वैन लगानी है सेट के ऊपर, बिल्कुल ठीक, तो आपके पूरे फिल्म के ऊपर जो है वो 10-12 लाख का एक एक्स्ट्रा बजट आ गया। बिल्कुल सही है। इसी तरह और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वो आपसे डिमांड करते हैं, आप कहते हैं यार मेरा तो ये बजट है, तो उसको लेके काफी मसाइल होते हैं हमारे। और मेरा ख्याल है हमारी फिल्म को टीवी ड्रामे की तरह ही अगर हम कुछ अरसा लेके चलें, जो प्रोटोकॉल टीवी ड्रामा के हैं उसी तरह लेके चलें, तो हम मेरा ख्याल है साल में 20-25 फिल्में बना पाएंगे। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा हसन भाई, इंडियन बॉलीवुड सिनेमा का जो अपना फुटफॉल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे पास उन्होंने बंद कर दिया है। उससे आपको लगता है कि नुकसान पहुंचेगा हमारी इंडस्ट्री को, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है हमारे सिनेमा को। अच्छा, हमारी सिनेमा चल ही इंडियन फिल्म की वजह से थे, ठीक है। क्योंकि हमारी अपनी फिल्में देखें, हम अपनी फिल्में साल में 20-22 अगर फिल्म बना रहे हैं, तो एक तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये था कि हम सारी फिल्में जो हैं 8 फिल्में हमारी 2 ईदों पे लग जाती थी, फेस्टिवल्स पे। सही, ठीक है जी। तो इंडियन फिल्म के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो हमारा सिनेमा रन कर रही थी। बिल्कुल ठीक। देखें दोनों गवर्नमेंट्स के जो भी आपस के मसाइल हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ फिल्म की, आर्ट एंड कल्चर की, तो उन फिल्म से सिनेमा चल रहा था। उन फिल्म जब से वो फिल्में बंद हुई हैं, लास्ट फिल्म चल रही थी गली बॉय। यस, गली बॉय ने मेरा ख्याल है 10-12 करोड़ रुपए कर चुकी थी वो उस वक्त तक। सही। और वो हमारे जब कंट्रीज के आपस के ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए, तो ठीक है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सच्ची बात ये है कि हमारा सिनेमा, हमारी जो स्क्रीन बड़ी है, उसमें अपनी फिल्मों का अगर 60% हाथ था तो 40% इंडियन फिल्म्स का भी है।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जी। अ, नहीं तो वो जरूर बिजनेस वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम मैंने रिसेंटली देखा, और मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, रिसेंटली देखा कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के, बहुत सारे एक्टर्स के, बहुत सारे फ्रेटर्निटी में। आप एक सिटिंग एक्टिव प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास एसोसिएशंस हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। ये क्यों एग्जिस्ट करता है, हम इसे कैसे निकलेंगे, हाउ कैन वी अवॉइड इट? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोविड के टाइम पे लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम इससे कैसे निकल सकते हैं? आई मीन, आई एम नॉट श्योर कि आपको है प्रॉब्लम या नहीं है, लेकिन काफी प्रोड्यूसर्स इसमें यूनाइट होकर बोल रहे हैं कि यार पैसे हमारे रिलीज करो। देखें, अहम चीज क्या है कि आपको ये मालूम होगा और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी। वो वो सब अच्छे बड़े टीवी चैनल भी रन कर रहे हैं। सही। आपके सामने ARY का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमका है, जियो का था, अब नहीं है। ठीक है, 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो अपना एक चैनल की भी लेगेसी साथ लेके चल रहे हैं। तो उनकी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि वो उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे टीवी का प्रोड्यूसर से। फिल्म वाले जो लोग हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा। सही। सही। वो कहते हैं कि यार मैंने अपना हर चीज लगा दी है, मैंने अपनी सेहत, अपनी एनर्जी, अपनी सिनर्जी, एवरीथिंग हमने इसमें डाल दी है, तो अब हमें कम से कम पैसे तो टाइम पे दे दो ताकि हम अगला प्रोजेक्ट बना लें। सही। तो उसमें ऐसा नहीं है। मेरा अभी लास्ट जो इनके साथ था, IMGC जो है अमजद रशीद जी। साहब के साथ, जी। जी। तो उन्होंने मुझे बड़े टाइमली पेमेंट की, ओके। ओके। टाइमली पेमेंट की। और बाकी उनके जो और चीजें हैं जिसमें वो नई नई चीजें लेके आ जाते हैं आपके पैसे डिडक्ट करने के लिए, वो अलग झगड़े उनके साथ हैं, लेकिन सही। पेमेंट उन्होंने टाइम पे की। सही है। और कुछ लोगों के हैं जैसे सनमा पेमेंट नहीं करता, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहता है जी कि मैं जब तक मुझे पेमेंट नहीं आएगी सनमा से तो मैं सही। आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये इस तरह सी की प्रैक्टिस हुई है। लेकिन देखें, अहम चीज ये है कि ज्यादातर अगर आपकी फिल्म ने उस तरह से रेवेन्यू नहीं किया, और जी। जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू किया है वो भी ये डिस्ट्रीब्यूटर देने के लिए तैयार नहीं है। वो इतने खर्चे डाल देते हैं कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कुछ चीजें गड़बड़ हैं, लेकिन ये है कि अभी ये जितने हम 15-20 लोग हैं, हम सब अब सियाने हो गए हैं, हमें समझ आ गई है कि अब क्या करना है। सही, बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं है। है। नहीं नहीं, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर और प्रोड्यूसर के लिए? कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जो नजर रखता है कि रेवेन्यू कैसे आ रहा है, पैसे कैसे आ रहे हैं, या बुक्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं हम लोग? नहीं, राइट नाउ तो देखें, आपको ये अंदाजा हो जाता है हम जितने लोग हैं। अभी मैं जब फिल्म पिछले साल इन्हीं दिनों में फिल्म लग रही थी रॉन्ग नंबर 2, तो हमारी कुछ सिनेमा के जो ओनर्स हैं या कुछ लोगों से हमारी भी जान पहचान हो गई है। तो सही वो है। आपको जो नंबर्स मिलते हैं उसके अंदर कोई ऐसा कोई बड़ी कोई चेंज नहीं होता। ओके। आपको पता चल जाता है क्या ओके। क्या हो रहा है। ओके। लेकिन ये है कि देखें, मैं आज अब 3 फिल्में करने के बाद मैं आज इस पोजीशन में पहुंच चुका था। और आप यकीन जाने, ये जो हमने फिल्म स्टार्ट की थी, हम ये सोच रहे थे कि यार हम जो इसमें 10% या 15% डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, क्यों ना हम ही कुछ लोगों को हायर करके खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। बेहतरीन। ठीक है। तो बेहतरीन। मेरा इस बार ये इरादा था कि ये भी तजर्बा करके देखा जाए सही है। कि आया आप जो आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है फिल्म के को सही है। लेके, जिसको हम P&A कहते हैं, वो हाँ, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कमिशन देना है वो सारा हम वहां क्यों ना लगा दें बिल्कुल ठीक पहले है। से ही। बिल्कुल सही। तो ये भी एक चीज जो है करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आ रही थी कि जैसे बहुत सारे जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है वो बड़े डिले करते हैं आपको पेमेंट करने में। सही। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू था, इससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते थे। मेरा ये जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि टोटल 4 या 5 तो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं सिनेमा की, जिनके बिल्कुल पास ठीक। 30-35 स्क्रीन हैं, किसी के पास 15 हैं, किसी के पास 10 हैं। वो 8-10 बड़ी स्क्रीन जिनके पास चेन्स हैं, उनसे आप डील कर लेते हैं खुद ही। सही। सही। तो बल्कि लास्ट मीटिंग में मैंने ये पीर साद साहब से सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि जी आप
के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो आपके साथ ये प्रोड्यूसर बैठी हैं, उमारा हिकमत की उन्होंने बात की, जी। ये खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं फिल्म। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलें, मैंने उनको विश किया, जो मौला जट उमारा हिकमत हैं, कि आप अच्छा है चलें, आप ये एक भी एक्सपीरियंस करके देखें कि बिल्कुल आप सही। डायरेक्टली जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट खुद करती हैं फिल्म को। और बेसिकली तो देखें डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है आपकी फिल्म के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर एक पीआर एजेंसी लेता है, सही वो अवेयरनेस क्रिएट करता है, सही एंड एंड ऑफ द डे जो उसका मेजर काम होता है वो कलेक्शन करके आपको पैसे देता है। जब सही। तक उसको कलेक्शन होती नहीं वो आपको पेमेंट नहीं करता, सिवाय एक दो लोगों के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये है। तो नहीं तो सही है। तो आई एम हैप्पी कि इसकी तरह आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुए हैं। टुवर्ड्स टुवर्ड्स द क्लोजिंग सेगमेंट्स एक एक दो और क्वेश्चंस है कि इस वक्त जी जी जी। एक बहुत एक बहुत कॉमन फिनोमेना फैला हुआ है हमारे पास फॉरेन कंटेंट का, जो एक रश लगी हुई है कंटेंट के आने की। हम बोलते हैं जी हम इंडियन सिनेमा के फॉरेन कंटेंट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बिजनेस वाइज हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। लेकिन जब टेलीविजन पे हम आते हैं तो हमारे आर्टिस्ट भी शोर मचा रहे हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी मचा रहे हैं, मैं खुद भी उस पर कुछ क्रिटिसिज्म देता हूँ। आपके क्या ख्याल आते हैं कि उसके ऊपर कि क्या इस तरह का फॉरेन कंटेंट टेलीविजन पे आना चाहिए, क्या फायदेमंद है, नहीं है? आप टेलीविजन में भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अहम चीज क्या है कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ इंडियन चैनल का फुटप्रिंट आता था एंटरटेनमेंट का। आपको स्टार अवेलेबल था, आपको सोनी अवेलेबल था, आपको कलर अवेलेबल था, सारे चैनल अवेलेबल थे। तो वो अच्छे खासे देखे जाते थे, उनकी अच्छी खासी टीआरपीज आती थी। फिर उसके बाद वो चैनल बंद हो गए, तो फिर उनका कंटेंट आना शुरू हो गया। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि देखें अभी जैसे ये हमारे नेशनल नेटवर्क पे जो है वो एक तर्किश कंटेंट चल रहा है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक उसने है। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। देखें अहम चीज क्या है, अभी जो भी बाहर का कंटेंट आता है, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है 10%, फर्ज कर लें सही। हमारे से, तो 10% आना जो है मेरा ख्याल है वो हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए बड़ा हेल्दी है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि उसको बहुत सारे, अभी आपको याद होगा जब टर्किश शोज आते थे तो हम उसमें से बहुत कुछ देखें, हम कुछ सीखते थे उनसे। सही। तो अगर 10% कंटेंट आता है बाहर का, तो वो आना चाहिए, वो एक हेल्दी साइन है हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी। ओके। और फिल्म तो देखें हॉलीवुड की, या फिल्म को तो छोड़ दें, लेकिन टेलीविजन पे मैं इस हक में हूं कि बाहर का कंटेंट आए, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारी पब्लिक के लिए भी थोड़ा चेंज होना चाहिए सर। देखने वाला सबसे बड़ा राइट उसका है कि वो क्या बिल्कुल। देखना चाहता है। आज वो टर्किश ड्रामा देख रहे हैं तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते सर, बिल्कुल सही। तो वो देखने वाले का राइट ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है 10% तक जितना भी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उतना आना चाहिए। फेयर इनफ। अच्छा, घबराना नहीं है, आपकी फिल्म आ रही है और ये मेरे ख्याल से आपने बहुत कम छोटा परसेंटेज शूट किया होगा, कुछ इस पे लाइट शेड करना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या है, या टू अर्ली टू आस्क? देखिए हाँ, मैं बस ये कहूंगा कि एक लाइट हार्टेड फिल्म है, नॉट कॉमेडी। एक अच्छा। लाइट हार्टेड फिल्म है जिसके अंदर हमारी अपनी सोसाइटी के 8-10 कैरेक्टर्स हैं हाँ। जो कि आपको एंटरटेन भी करते हैं, और वो आपको एक पूरी एक जर्नी है। उस जर्नी में हमारे अपने ही वो कैरेक्टर हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनको लेके है। और उसमें जो हमारी लीडिंग लेडी है सबा कमर, वो 3 कैरेक्टर प्ले कर रही हैं मुख्तलिफ एज के। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो ओके। हमारे लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि शी इज अ वंडरफुल एक्टर माशाल्लाह से। नो डाउट। और वो, हाँ, तो वो उसको 3 कैरेक्टर्स को लेके चल रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लोगों को एक अच्छी जर्नी होगी कि वो एक 50 इयर्स, एक 22 इयर्स और एक जो उनकी प्रेजेंट एज है, तो 3 तरह डिफरेंट तरह की आपको सबक दिखने को मिलेगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो मेरे पास मेल लीड में जो लोग हैं, जाहिद जी। अहमद है, सैयद जिब्रान है, वो लोग बड़े मेहनत कर रहे हैं। और उनका उनका बड़ा पैशनेटली मुझे लगा कि यार कोई लोग जो हैं वो साथ हैं।
फिर सपोर्टिंग कास्ट में नैयर साहब हैं, सोहेल अहमद साहब, जॉन रैम्बो लाहौर से, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि ये जो बुके है वो जी लोगों को एंटरटेन करेगा। सही और उसके अंदर कोई वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ सीरियस टाइप ऑफ कोई आप मैसेज दे रहे हैं। एक सही लाइट हार्टेड फिल्म है जो आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, उस तरह का एक इस बार बजाय मैंने कहा कॉमेडी के हाँ या मुख्तलिफ जो हम लतीफ़े शेयर्स करते हैं उनको छोड़ के मैंने कहा एक लाइट हार्टेड सी एक क्यूट सी फिल्म बनाई जाए। बेसिकली क्यूट फिल्म है बेसिकली। सही है, नहीं लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, आज डिजिटल इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म या डिजिटल ब्लॉगर्स का बहुत बड़ा एक अहम रोल चल रहा है। वो आपके नजरिए से कितना कंट्रोल्ड है, वो आपके नजरिए से कितना जज करता है फिल्म को, क्या हर्ट करता है फिल्म को, या कुछ रेगुलेशंस वहां पे भी होनी चाहिए? देखें, उसके अंदर हम पिछले काफी सालों से उनके साथ एक बहस के अंदर और एक काफी अरसे से ये चीजें लेके चल रहे थे। मेरा ये ख्याल है कोई भी फिल्म लगती है उसको आप 3-4 दिन का रन का टाइम दें। 3-4 दिन के बाद आपने जो उस फिल्म के बारे में लिखना है आप जरूर लिखें। आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आपकी जाती राय क्या कहती है, 4 दिन के बाद आपको का भी रिव्यू पता चल जाएगा कि जो 4 दिनों में लोगों ने फिल्म देखी है उसमें पब्लिक क्या कह रही है। उसको भी आप, वो क्या है, पहले दिन फिल्म देखने के बाद जो रिव्यू देते हैं वो उनका पर्सनल ज्यादा होता है। अच्छा तो कम से कम 3-4, मेरा ये ख्याल है कि 3-4 दिन का टाइम आप दें। उसके बाद पब्लिक का रिव्यू भी है, आपका अपना भी रिव्यू है, आप जरूर रखें। देखें, किसी भी हेल्दी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर बात करने वाले लोग होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो वो पत्थर लेके लोग निकल पड़ते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है। तो मेरा ये ख्याल है 3-4 दिन आप फिल्म चलने दें, उसके बाद आप रिव्यू आपने दें, बिल्कुल दें। दुनिया भर में ऐसा है। अब बिल्कुल क्योंकि ये क्योंकि इंडस्ट्री के साथ साथ की चीजें हैं ना, ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट, ये सारी जितने भी लोग हैं ये हमारा पार्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। सही। तो इनको भी अब आके ये लोग भी, इनको भी कुछ थोड़ी सी समझ आ गई है हाँ पिछले बिल्कुल 6 महीने में। इनको भी बिल्कुल पता चल गया कि यार क्या है कि फिल्म बनती कैसे है, बिल्कुल क्या सही है। क्या तकलीफें लेके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो फिल्म बनाता है। वो एक्टर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सिनेमा तक, हर बंदे के आगे हाथ ही जोड़ रहा होता है यूं करके। सही बात है। तो ठीक है, तो उनको उनको अब ये आके जितने भी लिखने वाले हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, उनको भी अब आके ये समझ आ गई है। और कुछ हमारे वहाँ के दोस्तों ने फिल्म भी बनाई है, तो उनको हाँ भी अंदाजा हो गया कि यार उनको भी ये अंदाजा हो गया। नॉट नॉट अ इजी जॉब। नॉट एन इजी टॉपिक। अच्छा हसन भाई, बस मैं फर्स्ट तो मैं थैंक यू बोलूंगा, आपने एक तो टाइम निकाला। आप जरूर बिजनेसमैन भी हैं, आप बिजी भी हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे पूछूंगा कि फ्रेटर्निटी है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, एनी थॉट्स ऑन एनीवनस वाचिंग? हम एक बहुत ही बड़े मसले में फंसे हुए हैं, लेकिन व्हाट वुड बी योर थॉट्स रिगार्डिंग द फ्रेटर्निटी इंडस्ट्री? सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन एग्जिट। देखें, मेरा ये ख्याल है कि अभी इस पैंडेमिक के बाद जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनमें मेजर स्टेक होल्डर हमारे सिनेमा ओनर्स हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये ख्याल है कि अब के सिनेमा के ओनर्स को भी जो है ना फिल्में प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके या खुद से फिल्में बनानी चाहिए। उनके पास अच्छा खासा एक सिस्टम है, रेवेन्यू है, उनको उनको पता है, तो उनको फिल्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना मैं और आप जो हैं वो फिर शब के आखिरी मुसाफिर ही रह जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि सही। देखें, बाहर से कोई बड़ा स्टूडियो तो आएगा नहीं पाकिस्तान में फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसे, आप जैसे, और यासिर है, और बहुत सारे लोग हैं, नबील फिजा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं, और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ सब लोगों को जो फिल्म बना रहे हैं। लेकिन इस पैंडेमिक के बाद हमारे जितने भी सिनेमा ओनर्स हैं, जितने बड़े चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि वो फिल्म बनाएं। चले। तो ये अगर कोई 1 साल 1.5 साल सब ने मिलके दोबारा से इसको खड़ा करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। मेरा ये ख्याल है।
नहीं, थैंक यू हसन भाई, आपने टाइम निकाला, आपने बात की। बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत ही पॉजिटिव बातें की, और मुझे खुशी हुई कि प्रोड्यूसर्स भी मैदान में आके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था तो आपने कहा था कि मैं अगेंस्ट द टाइड जाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेशनल अंदाज में जाता हूँ, और कभी भी किसी नहीं को नहीं नहीं किसी नहीं, को नहीं करता हूँ। मैंने भी सॉरी, मैंने भी इसी हवाले से बात की थी कि आपका जो सबसे मुझे अच्छी बात थी वो ये थी कि वो आप कहते हैं ना कि यार उसमें अलग क्या है, वो अलग क्यों दिखता है। हम्म, तो वो ये था कि यार राफे एक अलग है, वो अपने उसकी अपनी लीग है, या अपना वो एक वो नहीं है। नहीं, आप तो आप आप मेरा आप आप मुझे सॉरी ना बोले, मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि मैं हमेशा इंडस्ट्री की भलाई, इंडस्ट्री के ऐसा ही सीनियर्स, इंडस्ट्री के ऐसे ही वेटरन्स के साथ मिलके काम करता हूँ। ना कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट दिए, ना कभी किसी को दूंगा। तो क्योंकि आप लोगों के साथ ही काम करना है, इसी इंडस्ट्री में रहना है, आप लोगों के साथ ही ग्रो करना इंशाल्लाह है, यही कोशिश है थ्रू दिस फोरम, और कुछ कुछ नियत नहीं है। और खुशी भी हुई, और इंशाल्लाह आपके साथ काम भी करेंगे, और बस दुआ इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह कि जल्द वापस आके मुलाकात भी करें और चाय भी पिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गॉड Please, sir. ब्लेस यू, गॉड God ब्लेस यू, bless. Please थैंक यू give सो regards to मच। everyone. Please give regards to everyone in the family. Khuda Hafiz, sir. थैंक यू, Khuda, अल्लाह हाफिज़। Khuda Hafiz.